बैंगन मसाला तवा फ्राई खाएंगे तो तवा फिश फ्राई फिश को भूलेंगे नहीं, बल्कि आपको याद आ जाएगी। बिल्कुल उससे सिमिलर टेस्ट है, बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं, सॉफ्ट और जूसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सबसे पहले हमने इसका मसाला बनाना है। साबित धनिया मोटा मोटा कूट लिया, 2 टीस्पून मैंने ले लिया। बहुत कम चीज़ें शामिल होगी और बहुत टेस्टफुल मसाला बनने वाला है। हस्बे जायका आपने नमक शामिल करना है, थोड़ी सी हल्दी शामिल करूंगा मैं बीच में कलर के लिए, प्यारे से कलर के लिए, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी धड़ा मिर्च। बस इतने ही मसाले जाएंगे, ज़्यादा मसाले नहीं जाने वाले। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। पहले मसाला बनाने का मकसद ये है कि जब हम बैंगन को काटेंगे तो हमने उसको दोबारा धोना नहीं है, पहले ही हमने धो के रख लेना है। और आलू की तरह ये भी कलर चेंज करते हैं, इसलिए हमने कटिंग करते साथ ही इनकी कुकिंग प्रोसीजर शुरू कर देना है। इसलिए आप तवे को चूल्हे पर पहले से चढ़ा दें ताकि आपका तवा गर्म हो। बैंगनों को हमने 2 हिस्सों में काट लेना है, दरमियान में डंडी इसके साथ ही रहने देनी है। इससे खूबसूरती भी अच्छी रहती है और कैरी करने में भी आसानी रहती है। बैंगन को आपने अच्छे से देख लेना है, कोई कीड़ा शीड़ा ना हो। मेरे बैंगन तो माशाल्लाह बड़े बेहतरीन निकले, बहुत अच्छे क्वालिटी के थे। आप भी अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा, आप गोल वाले लें, लंबे वाले लें, कोई मैटर नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दरमियान में से इनको काट लें, फिर उसके बाद इनकी इस तरीके से आपने कटिंग करनी है ताकि मसाला इनका अंदर तक जाए। मैं इनकी कटिंग कर लेता हूँ, आप कटिंग भी अच्छे से देख लें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी इतनी देर में सब्सक्राइब कर लें। प्यारी प्यारी आपने कटिंग कर लेनी है, आराम से तसल्ली से करनी है ताकि आपका बैंगन को एक्स्ट्रा कट ना लगे, ख़राब ना हो, शेप ख़राब ना हो। क्योंकि जो सी चीज़ जितनी देखने में अच्छी लगती है उतना ही टेस्ट उनका ज़्यादा लगता है। इस तरह से आपने सारे बैंगनों की कटिंग कर लेनी है और उसके बाद मसाला फिल कर लेना है। बैंगन मैंने काट लिए हैं, मसाला की भी फिलिंग मैं आपको दिखा देता हूँ मोटी मोटी। देखें, मसाला आपने ऊपर डालकर इनके कट्स में अच्छे से भर लेना है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, देखें सिर्फ बेसिक मसाले मैंने डाले हैं और ख़ास क्वांटिटी में डाले हैं। धनिया मोटा कुटा हुआ ज़्यादा जाएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल मछली की तरह लगता है। आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं या वैसे ही चटनी के साथ खाएं। मैंने रोटी के साथ भी खाया और वैसे चटनी के साथ भी खाया, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। इसी तरीके से मैं सारे बैंगनों को फिल कर लेता हूँ, बड़ी आसानी से हो जाएगी और बड़ी जल्दी रेसिपी बनती है। कटिंग पे शायद ज़्यादा टाइम लगे और फ्राई करने पे शायद कम टाइम लगे। सारे बैंगनों पे अच्छे से मसाला मैंने लगा लिया है। तवा भी मेरा अच्छे से गर्म है। 5 से 6 टेबलस्पून मैं ऑयल के डालूंगा और इन ऑयल को पहले अच्छे से पूरे तवे के ऊपर फैला लूँगा और फिर हमने ऊपर बैंगन रख देने हैं। आप एक बारी में जितनी आसानी से बना सकें बना लें। मेरे तो मीडियम साइज़ के बैंगन थे, शायद मीडियम से थोड़े बड़ा ही साइज़ है। और 3 बैंगनों को काटा तो 6 इसके स्लाइस बन के इनको मैंने तवे पर रख दिया। ऊपर से आपने ढकना रख देना, कोई सा भी रख लें, ज़रूरी नहीं कि इस तरह का शीशे वाला हो। लो टू मीडियम आंच पर 3 मिनट के लिए एक साइड से हम इनको फ्राई करेंगे और 3 मिनट बाद हम इसका ढकना उतार कर दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। अब दूसरी बार आपने ढकना नहीं लगाना क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे से। अब हमने मसाले वाली साइड को भी फ्राई करना है। आपने एहतियात से सारे बैंगनों को पलट लेना है और इस साइड से भी तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने फ्राई करना है। लो टू मीडियम आंच पर कीजिएगा। तवा आपने वही लेना है जिसके ऊपर आप पराठे बनाते हैं। इसके ऊपर बड़े अच्छे बनेंगे, बड़े टेस्टफुल बनेंगे। और आप चाहें तो फ्राई पैन भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तवा रहेगा। मैं तो तवे को सजेस्ट करूंगा और तवे पे ही बनाता हूं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि तवे के ऊपर बनाएं। इस साइड से भी 3 मिनट के लिए 2.5-3 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करूंगा। बैंगन देखें हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, नरम भी हो गए हैं। बस मैं इनको डिश आउट कर लेता हूं और आपने फाइनल लुक लाजमी देखनी है, फाइनल लुक मिस ना किया कीजिए। सारे बैंगन मैं डिश आउट कर लेता हूं। देखिए कितने टेस्टफुल बने हैं, माउथ वाटरिंग बने हैं ना, मुंह में पानी आया। आप भी बनाएं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और सर्दियों में तो ये गरम गरम बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं। रोटी के साथ खाएं, प्लेन दही साथ लें, ग्रीन चटनी लें या मेरी तरह इमली की चटखारेदार चटनी लें, जो आपको बेहतर लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।